हम लोग जो निशिकांत दुबे ने झूठा आरोप लगाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल जी को। और जो ये झूठा आरोप लगाया गया, अगर ये हम लोगों ये जांच करके अगर इसको सही नहीं किया गया तो हम लोग अनवरत इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कल आप लोग गए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 2-3 जगहों पे, पुलिस स्टेशन में, जहाँ टाउन में भी गए थे, लेकिन एफआईआर नहीं लिखा जाता है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और फिर किस तरह से जब सरकार आपकी बात नहीं सुनी, बोला जा रहा ऊपर से दबाव है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये प्रशासन की मिली भगत है। शासन का निर्देश है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रूप में, चाहे वो चोरी किया हो, ना फंसने पाए। इस साजिश के तहत समाजवादी पार्टियों का जो एफआईआर दर्ज करने का मकसद था वो इन्होंने दर्ज नहीं किया। अब अगर दर्ज नहीं किया, उसी के विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि जब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुआ तो हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अनवरत। कहीं से भी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। और देख सकते हैं सर, ये लोकतंत्र की हत्या माना जा सकता है, क्योंकि एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, तमाम आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं और यहाँ पे झूठे अफवाह भी चल रहे हैं। सीधा सीधा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी है। अब जब तक जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा। राम मंदिर में चोरी होता है, उस पर बीजेपी का कोई बयान नहीं आ रहा है, और यहाँ पर लगातार जब आप लोग यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है तो एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब गुंडा राज है जो है बीजेपी का। 2027 में चुनाव भी होने वाला, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या 2027 में सत्ता आने वाली है समाजवादी पार्टी? क्या है ना, बीजेपी हिटलर शाही हो गई है, जैसे अंग्रेज था वैसे हो गई। चलिए, इसलिए जो है अब समाजवादी सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करती रही। लेकिन अभी 2 दिन पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे, केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि इसकी साइकिल पंचर हो गई है, उसको पंचर करके छोड़ेंगे। भाई, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोग सड़क पर उतर गए हैं, जनता मेरे साथ है, समाजवादी के साथ। चलिए, तो देखो यहाँ संदीप जी है, बारिश भी शुरू हो गया है लेकिन एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान के तहत किसी भी बड़े नेता या सम्मान व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति के बारे में अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मान आने का दावा, एफआईआर और नैतिकता के आधार पर उनको इतने बड़े नेता पर आरोप लगाने के बाद उनको नैतिकता के आधार पर अपने लोकसभा सदस्य के भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कार्यालय में आए, डीएम से बात हुआ? डीएम कार्यालय में इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोगों को एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा राइट है, हम लोग अपने नेता के वो अपमान के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो मंदिर में दान चोरी हुआ है उसके बारे में, वहां का जो चंदा चोर लोग हैं, टिन्नू यादव जैसे लोग, उनके बारे में ये कहा गया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से 980 बार बात हुई है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निशिकांत जैसे, दुबे जैसे अपराधियों के खिलाफ जो हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो खुद चोर हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई, मुकदमा नहीं कायम किया गया, तो आज तो हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अगर मुकदमा नहीं कायम किया गया तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, जनपद प्रयागराज के लोग जन आंदोलन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। कल आप लोगों के साथी जो गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखा नहीं जाता, बोला जाता ऊपर से दबाव है। जब आप लोगों का नहीं लिखा जाता तो आम लोगों का क्या हाल? हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, चाहे वो हमारे पार्टी के जिला सचिव TN यादव हो और चाहे हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष अकमल इमाम साहब हो, ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को उजागर करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके ऊपर 151 का मुकदमा कायम करके 20 दिन उनको जेल भेज दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर मुकदमा नहीं कायम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता देख रही है और आने वाले समय में 2027 में जनता उखाड़ को इनको फेंकने जा रही है। अभी 2 दिन पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, वो बोल रहे थे कि जो है साइकिल पंचर हो गई है, पूरी तरह से खराब हो गई, उसको किस तरह से देख रहे हैं? 2027 में उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा गई है, जी। उप मुख्यमंत्री बौखला गए,
बौखलाहट में इन सब भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पीडीए जाग चुका है और आगामी 2027 में आदरणीय केशव मौर्य को पता चल जाएगा, जनता उनको 2027 के चुनाव में उखाड़ फेंकने जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।